काले हिरण मारने के मामले में सलीम खान ने कहा, सलमान खान जानवरों से बेहद प्यार करते हैं, बंदूक का कभी इस्तेमाल नहीं किया। एबीपी न्यूज से बातचीत में सलमान खान के पिता सलीम खान का बड़ा खुलासा, धमकियों से पूरा परिवार परेशान है। सलमान ने नहीं किया था काले हिरण का शिकार। सलीम खान ने पूछा, किससे और क्यों माफी मांगू? जिल्लत, इज्जत, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में। सलीम खान ने कहा कि घर में भी परिवार सुरक्षा का रखता है ध्यान। जिस खिड़की पर गोली चली उस जगह के साथ घर में कई जगहों पर नहीं बैठते हैं परिवार के लोग। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया बोले कि सलमान खान उनका परिवार एक नंबर का झूठा। कहा, सलमान खान के परिवार का यह दूसरा अपराध। देवेंद्र बुढ़िया ने पूछा कि क्या पुलिस, वन विभाग, चश्मदीद गवाह और न्यायालय सभी झूठे हैं? केवल सलमान खान और उसका परिवार ही सच्चा है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पर बोले सलीम खान। कहा, सिद्दीकी के मौत से सलमान का कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस के निर्देश पर काम कर रहे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में संदिग्धों से पूछताछ जारी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी राम कन्नौजिया का खुलासा। बाबा सिद्दीकी को मारने से पहले आरोपियों ने मांगे थे 1 करोड़ रुपए। 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में 5 आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के आरोपियों को कोर्ट में किया गया था पेश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने कैथल से पकड़े कुछ लोग। मुंबई से पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई। पुलिस ने नहीं किया पकड़े गए लोगों के नामों का खुलासा। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में सुखवीर उर्फ सुखा। सलमान खान के घर के फायरिंग मामले में आरोपी 5 शूटर्स को दी थी सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की रेकी की जिम्मेदारी। महाराजगंज में 23 आरोपियों के घर लोक निर्माण विभाग ने चिपकाए नोटिस। कार्रवाई की जद में हैं 19 मुस्लिम, 4 हिंदू परिवार। महाराजगंज मार्केट में कुछ जगहों पर लगे हुए हैं लाल निशान। लोगों ने इसे बुलडोजर की कार्रवाई से जोड़ा। कहा, करीब 2 साल पहले सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगाए गए थे निशान। शुक्रवार को बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाकों में बंद रही कई दुकानें। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कहा, आम लोग अब तक भुगत रहे हैं खामियाजा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के 5 आरोपी मुठभेड़ के बाद हुए थे गिरफ्तार। सुरक्षा कारणों की वजह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर हुई सुनवाई। बहराइच हिंसा मामले पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा। दिखा कि योगी के शासित यूपी में कानून व्यवस्था कितनी बदतर। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है अपराध। बहराइच मामले पर फिर भड़के ओवैसी। योगी सरकार पर रूल ऑफ गन की नीति अपनाने का लगाया आरोप। कहा, फिल्म की तरह कानून की बजाय बंदूक की भाषा बोली जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी के कानून के राज की पूरे देश में गूंज है। संविधान हमारा धर्म ग्रंथ। फिल्म देखने का समय नहीं, जनता का काम करते हैं। बहराइच हिंसा मामले के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, नाकामियों को छुपाने के लिए कराया जा रहा एनकाउंटर। इस तरह मुठभेड़ करना अपराध है। बहराइच हिंसा मामले में कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया। अवैध निर्माण को लेकर कई दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा। अभी भी यमुना के पानी में दिख रहा है जहरीला झाग। सरकार का छठ से पहले साफ पानी का दावा, लेकिन हालात में थोड़ा बहुत ही सुधार। दिल्ली में यमुना के पानी में झाग का नाविकों पर संकट। हाल बताते हुए रो पड़ा शख्स। कहा, 35 साल से रोजी रोटी का यही जरिया है, लेकिन डॉक्टर ने नदी में जाने से मना किया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय ने आपात बैठक की। कहा, प्रदूषण कम करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में है प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट। दिल्ली सरकार की लगातार कोशिशों के बाद यमुना में कम हुआ झाग। नदी के पानी में प्रदूषण कम होने के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी भी हानिकारक स्तर पर यमुना का पानी।
कैथल के कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक पराली जलाने से रोकने के लिए टीम का गठन किया गया है, साथ ही चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। जींद में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने कहा कि सामने आ रही है पराली जलाने की घटनाएं, इन्हें कम से कम करने की कोशिश। सीपीआईएम नेता हन्नान ने सरकार को बताया किसान विरोधी, कहा किसान वैसे ही परेशान है, अब उन पर करेंगे पराली जलाने का केस, पहले ही नहीं मिल रहा है फसलों का सही दाम। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया, पूछा कि पराली जलाने पर एफआईआर और एमएसपी पर फसल नहीं खरीदना, क्या ये साजिश नहीं है? पराली जलाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसानों से खरीदा जाए पराली का बंडल। एनजीटी कह चुका है कि केवल पराली की वजह से नहीं है प्रदूषण। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एक्स पर पोस्ट कर किया किसान बीजेपी सरकार का किसानों पर एक और हमला, किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान देना चाहिए। हरियाणा के कैथल में नहीं रुक रहे हैं पराली जलाने के मामले, अभी तक 97 घटनाएं सामने आई है, 59 मामले। चलिए अब तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन, दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल हुए। महाविकास आघाड़ी में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अंतिम फैसला आलाकमान के हाथों में है, पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा। एमपी में सीट बंटवारे पर बोले उद्धव ठाकरे, सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है, 2 से 3 दिनों में हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का एमवीए पर तंज, बोले कुछ लोग सिर्फ सरकार बनाने का सपना देखते हैं, टोल माफी के साथ किसानों को मुफ्त दी गई बिजली, पिछली सरकारों ने सिर्फ घोटाले किए। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, मुस्लिम इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने भरी हुंकार, बीजेपी सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया, जनता से पार्टी उम्मीदवार निहाल अहमद के लिए समर्थन में वोट मांगा। राहुल गांधी आज झारखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल, रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा, बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये है परफेक्ट सीट शेयरिंग, हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बन रही है। झारखंड चुनाव में जेडीयू को मिली सीटों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, झारखंड में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट। झारखंड चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका, आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जेएमएम में शामिल हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर आज लग सकती है मुहर। रांची पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी फैसला होगा बता दिया जाएगा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव पर बड़ी सियासी सरगर्मी, सीएम योगी ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर बुलाई बड़ी बैठक, सभी जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर आज लखनऊ में निषाद पार्टी ने भी बुलाई है पदाधिकारियों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायक शामिल होंगे। एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज हैं शीर्ष नेतृत्व। मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी से सुम्बुल राणा की उम्मीदवारी पर बोले विधायक शाहिद मंजूर, मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था बेलगाम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद का बयान, यूपी में कांग्रेस को सीटें देकर गठबंधन धर्म निभाया, अब महाराष्ट्र में कांग्रेस निभाए गठबंधन धर्म,